25 मई 2025 अबाउट 6 months टू गो। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो और जो मैं कहूँगा उसको आप अप्लाई करोगे तो इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू टू नॉट क्वालिफाई GS1 कट ऑफ। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जी 5 अटैम्प्ट हो चुके हैं मेरे। ये है मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट का नंबर, ये है मेरे 5th अटैम्प्ट का नंबर 2023 के पेपर में। जितनी गलतियाँ हो सकती थी ना उतनी मैं कर चुका हूँ, तो अब आप वो सारी गलतियाँ मत करिएगा। 23 का जिन लोगों ने भी पेपर दिया होगा उनको ये बात पता होगी कितना डिफिकल्ट था वो पेपर। 75.41 थी कट ऑफ, 104.04 मेरे मार्क्स आए थे। तो आगे मैं वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा जो आप तुरंत अप्लाई कर दोगे। अब हम देखते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। देखो जी, पैरामीटर है ऐसा। अगर आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं, बेसिक्स का क्या मतलब है, ये है भाई बेसिक का मतलब। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये 2 सोर्सेस, पॉलिटी ये एटलीस्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट की वीडियो देख लेना यार, मैं ऐसे लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, अब समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। AMC एंशिएंट मिडिवल कल्चर में एटलीस्ट ये, एंड साइंस एंड टेक में एटलीस्ट ये। ठीक है, अगर आपने बेसिक्स कवर किया हुआ है और आपने PYQs नहीं कवर किया, दैट इज़ बहुत ही कम PYQs आपने लगाए हैं, एंड करंट में आप काफ़ी इनकन्सिस्टेंट हो, दैट इज़ न्यूज़पेपर आपने रेगुलरली नहीं पढ़ा है, अपने मंथली मैगजीन आपने रेगुलरली नहीं पढ़ी है, तो इसलिए क्रॉस है वो। सेकंड कैटेगरी ऑफ द पीपल वो होंगे जिन्होंने बेसिक्स किया है और बेसिक्स करते हुए उन्होंने PYQs भी लगा लिए हैं टॉपिक वाइज और करंट उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी होगा ये अगर आप इस कैटेगरी में हो तो फिर वीडियो को, मतलब आपको इतनी ज़रूरत नहीं है इस वीडियो की, आपको पता है क्या करना आगे, तो ये भी देख लेना स्पीड तेज करके। अगर आप इस कैटेगरी में, बहुत कम लोग होंगे, यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ यू यहाँ पे होने चाहिए, आई जस्ट होप। कुछ लोग यहाँ हैं, तो अब आप तो सब कुछ छोड़ दो, सीधा प्री पे लग जाओ। 6 महीने ही बचे हुए हैं, यू कैन नॉट टेक एनी डे ऑफ। संडे को मिनिमम 2 संडे ले लेना ऑफ अपने मंथ्स के, उससे ज़्यादा आप ऑफ नहीं ले सकते हो अगर आप इस कैटेगरी में हो, फर्स्ट कैटेगरी में। देखो जी, PYQs पे आते हैं। अगर बेसिक्स कर लिया है देखो क्या करना है, डायरेक्टली 2 ऑप्शन है। आप डायरेक्टली 10 ईयर्स की PYQs लगा सकते हो, उसकी मैंने ऑलरेडी सीरीज ऑन कर रखी है, तो आप उसमें जाके आप देख लेना, वीडियो की प्लेलिस्ट में कहीं डाल दूंगा मैं। ये कर सकते हो, या फिर आप टॉपिक वाइज PYQ कर सकते हो। अब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप बुक लिस्ट वाली प्लेलिस्ट में देख लेना। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने 10 ईयर एनालिसिस से बताए हुए हैं, तो सारे टॉपिक्स वहाँ मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा अगर हाई डिमांड रही तो मैं टॉपिक वाइज की भी PYQs की लास्ट 10 ईयर्स की एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कैसे अप्रोच करना टॉपिक वाइज। मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन को सबसे पहले ख़त्म कर लेना है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। AMC बहुत ही हैवी वेटेज है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से वेटेज कम हो गया है, AMC पे ज़्यादा वेटेज है, तो AMC के पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लेना। मैं इसके ऑलरेडी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यूट्यूब पे फुल फ्री में। प्री तक मैं पूरा AMC के सारे 30 ईयर्स के क्वेश्चंस करवा दूंगा, आपके UPSC के एंड PCS के, तो वो तो यहाँ से कवर हो जाएगा। सबसे पहले AMC देखना आप टॉपिक वाइज, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना, देन इन्वायरमेंट देखना, देन साइंस एंड टेक, देन पॉलिटी, देन इको, देन मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे ही देखना। ये सबसे आसान होता है, इसे एग्जाम के पास देख लेना। ये सबसे डिफिकल्ट होता है एग्जाम, इसलिए एग्जाम से दूर देखना। ना इंडियन ज्योग्राफी विथ मैपिंग, इसको आप मार्च या मार्च अप्रैल में, हाँ मार्च से ऑन कर देना इसको। हर रोज मैपिंग आप देखना 30 मिनट्स, बस आपका खेल हो जाएगा इसमें। यही आपको करना है टॉपिक वाइज, डायरेक्टली भी कर सकते हो, टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। टॉपिक यहाँ से उठा लेना। क्वेश्चंस कहाँ से उठाने हैं, घटना चक्र की किताब से, टेलीग्राम में घटना चक्र में डाली हुई है, आप वहाँ से उठा लेना। ठीक है, अब आ जाओ करंट अफेयर को कैसे करना है। देखो जी, अभी तक अगर आप इरेगुलर रहे हो न्यूज़पेपर के साथ, तो जो भी आपका अभी करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी है सब बंद कर दो। सीधा न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, विजन IAS के 4 पन्ने का न्यूज़पेपर। इसी न्यूज़पेपर को वो लोग यूट्यूब में भी कवर करते हैं, तो साइड में यूट्यूब की वीडियो चला लेना और आंखें न्यूज़पेपर पर रखना, ताकि ऑडियो बुक की तरह फटाफट न्यूज़पेपर ख़त्म कर दो। हर रोज़ ये करना है न्यूज़पेपर, चाहे आप जनवरी में वीडियो देख रहे हो, फेब में देख रहे हो, दिसंबर में देख रहे हो, सीधा यहाँ से शुरू हो जाना। बाकी भूल जाना आपने पिछले क्या किया है। उसके बाद जिस दिन का न्यूज़पेपर आपने कवर किया है उस दिन का आप इनसाइड IAS का क्विज कर लेना। लेट जस्ट सपोज आपने जैन से शुरू किया, तो जैन से मई तक 5 महीने का तो होगा आपके पास सामान। 5 महीने आपने कंसिस्टेंटली काम किया है, 5 मंथ्स। बाकी कवर करना है 7 मंथ का, वो भी बताता हूँ कैसे करते हैं, कि हो जाएगा कवर। मोस्ट ऑफ द पीपल वही होंगे जिन्होंने इरेगुलर रहे हैं करंट अफेयर्स को कवर करने में।
नाउ दे मस्ट बी थिंकिंग कि अब कैसे हम करेंगे। ऐसे करोगे, पहले तो कंसिस्टेंट हो जाओ डेली बेसिस पे, बैकलॉग के लिए बाद में देखते हैं क्या करना है। इनसाइट और आईएएस की ये वाली क्विज करनी है, करंट अफेयर ये वाली नहीं करनी है। फ्री रिसोर्सेज में क्लिक करना, यहाँ पे डेली का करंट अफेयर होता है, ये कर लेना हर रोज का, ठीक है। नाउ मंथली मैगजीन, अगर आपने दिसंबर में 15 दिन न्यूज़पेपर पढ़ा है विजन का, तो विजन का मंथली मैगजीन आपको समझ में आएगा। तो फिर सिर्फ और सिर्फ जिस मंथ का आपने न्यूज़पेपर किया है उसी की मंथली मैगजीन आप कवर करने की कोशिश करना। दैट इज 10 डेज आपको इसमें लगने चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ मंथली क्विज कंपाइलेशन आती है इनसाइट्स आईएएस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है, देखो ये है नवंबर का मंथ, इसमें अक्टूबर की क्विज कंपाइलेशन आ गई है, और ये देखो सितंबर की भी आ गई है। तो मंथली क्विज कंपाइलेशन आपको बहुत आवश्यक है। जैसे आपने दिसंबर मंथ का क्विज किया, उसका कंपाइलेशन उठा लेना। वो कंपाइलेशन कंपाइल विद 365 बेहतरीन जुगाड़ है आपके करंट अफेयर को कवर करने का। पीटी 365 आएगा, जनवरी में आता है एक, और अप्रैल में आएगा अपडेटेड वर्जन। जनवरी में आई थिंक अप्रैल से दिसंबर तक का 2024 के करंट अफेयर आएंगे, एंड देन अप्रैल में मार्च तक का आएगा, ठीक है। तो ये तो कर लेना उस समय। सिर्फ और सिर्फ पीटी 365 को रीड करने की कोशिश करना, उसको याद करने की कोशिश मत करना, एंड कपल दैट विथ मंथली क्विज, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि ये क्विज ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मुझे पर्सनली दैन पीटी 365। देखो 16 अप्रैल 2024 का क्विज का क्वेश्चन है हाइड्रोजन, और सेम क्वेश्चन 2024 के प्री में आ चुका है हाइड्रोजन, जिन लोगों ने भी पेपर देखा होगा। तो ये वाला अगर आपने क्विज किया होता तो कम से कम आपके दिमाग में क्लिक करता। क्वेश्चन करने से आपकी मेमोरी ज़्यादा बेहतर होती है रादर दैन रीडिंग इट 5-6 टाइम्स। क्वेश्चन करोगे, मेमोरी अच्छी फॉर्म होगी, ठीक है। अब बैकलॉग्स की बात करते हैं। बैकलॉग्स वैसे एक और वीडियो में मैंने ये वाला समझाया हुआ है बैकलॉग्स, फिर से यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। दिसंबर से आपने मई तक के, अप्रैल तक के आपने कवर करने हैं करंट अफेयर। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 6 मंथ के कर लोगे। इसको करने में 10 दिन लगता है, 10 से 15 दिन मैक्स। बाकी 15 दिन क्या करोगे? बाकी बैकलॉग 15 दिन करोगे। तो आपने अगर 6 महीने की एक भी कोई मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा 365 पे आ जाना, सीधा 365 पे आ जाना। ये जो 15 दिन होंगे इसमें बाकी धीरे धीरे आप 365 ख़त्म करते जाना, ठीक है। कैसे करना है? सुबह उठना, 1 आवर मैगजीन पढ़ना, 1 आवर मैगजीन, फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग यही होना चाहिए। उठते ही ब्रश कुछ मत करना, सीधा उठ जाना और 1 आवर मैगजीन करना। कोई नोट्स नहीं बनाने हैं मैगजीन से, सीधा बस रीड करना है, दैट्स इट। उसके बाद आप क्विज ये कर लेना अपना डेली वाला काम, डेली न्यूज़पेपर प्लस क्विज। इसमें मैक्सिमम 45 मिनट्स लेंगे, मैक्स 30 मिनट्स में भी कर लोगे आप। तो 1 आवर 45 मिनट्स ये है करंट अफेयर डेली का आपके। जैसे ये मैगजीन खत्म हो जाए उस 1 आवर में आप रिप्लेस कर देना 365 को। आपका बाय द टाइम यू आर इन में आपका खत्म हो जाएगा सब कुछ नहीं करना है, बट डेली वाली कंसिस्टेंसी आप बना के रखना, ठीक है। अब मैंने प्री 2024 का एनालिसिस यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, वो आप देख लेना। उससे आप ये समझोगे कि कैसे अप्रोच करते हैं पेपर, कैसी एलिमिनेशन टेक्निक होती है, ये सारी चीज़ें आप उससे समझ जाओगे। नाउ इफ़ यू वांट टू अप्रोच दिस 6 मंथ एक्सट्रीमली एफिशिएंटली, आप मेंटोरशिप प्रोग्राम को भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें बैच साइज 6 to 9 पीपल का होगा, इससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बुक रीड करके आना है, बाकी सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बोली है सब मैं करवाऊँगा, सब कुछ। नोट्स भी मैं ही दूंगा, क्वेश्चन भी मैं ही सॉल्व करवाऊँगा, करंट अफेयर भी मैं ही करवाऊँगा, सब कुछ मैं करवा दूंगा। बस आप बेसिक रीड करके आना, और जो मैं कहूँगा घर जाके उतना रिवाइज कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, आप देख लेना। ओके जी, बाय बाय।